अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात को शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। शब बारात यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 14 तारीख गुजरने के बाद जो 15वीं रात आती है उसी को शब बारात बोला जाता है। ये बहुत फजीलत वाली रात है। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता है। 5 रातों में इमाम शाफी ने पहली रात गिनाई है रजबुल मुरज्जब की पहली रात, और हर जुम्मे की रात यानी जो जिसको हम जुमेरात बोलते हैं, और ईद उल फितर की रात, ईद उल अजहा की रात, और 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी ये शब बारात। तो ये वो रात है कि जिसमें परवरदिगार अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता है। इससे बड़ी और क्या फजीलत वाली रात हो सकती है। तो हमें इन रातों की कदर करनी चाहिए और इन रातों में जो है मतलब अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, नफिल नमाज पढ़ें। आपकी नमाज कोई कज़ा हो गई हो तो उसको पूरा करें। अपनी पीछे वाली ज़िंदगी देखें कि मेरी कोई जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे नाराज़ हुआ है, या फिर मैंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। तो आपको बहुत, क्योंकि इंसान खताओं का पुतला, बहुत सारी आपको खताएं नजर आएगी। अगर आप शर्मिंदा होते हैं तो आप कामयाब हो गए, ये बात याद रखें। शर्मिंदा हुए और शर्मिंदा होने के बाद रब की बारगाह में आपने तौबा की, परवरदिगार मैंने जो काम किए थे मुझे मालूम है तू उनसे नाराज होता है, लेकिन मैं तेरा बंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसे ऐसे गुनाह कभी नहीं करूंगा, कभी कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी कोई रोजा नहीं छोड़ूंगा, कभी किसी का कोई दिल नहीं दुखाऊंगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा जरूर कबूल की जाएगी। जब बंदा तौबा करता है तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ कर देता है, और जब बंदा उस तौबा पर कायम रहता है तो ये बात याद रखें, फिर बंदे को अल्लाह पाक ऐसा इनाम देता है कि फिर वो बंदा ही जाने कि वो इनाम कितना बड़ा होता है। ये बात याद रखें। तो इस रातों की, ऐसे रातों की हमें कदर करनी चाहिए, ना कि इन रातों में जो है हम जो है मोटरसाइकिलें दौड़ाते फिरें, ना कि हम मस्जिदों के बाहर बैठकर बातें करते फिरें, ना कि हम एक दूसरे की इधर उधर की बातें करते फिरें, बल्कि मस्जिद में आए, आराम से वजू बनाकर बैठें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो खूब तारीफ बयान करें, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद पाक भेजें, खूब जो है मतलब नफिल नमाज पढ़ें, खूब तौबा करें, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अब देखिए, एक कुछ लोग हैं जो कि कुछ लोगों का मानना यह है कि ये रात जो है ऐसी कोई रात होती नहीं है, ये एक बिदअत है। तो उनसे आप जो कहें कि हाथ जोड़ के अर्ज करें, देखिए हमारे पास ना तो डिबेट का टाइम है और ना हम किसी से डिबेट करना चाहते हैं साहब। ये आप जो है मतलब ये शिक्षा है, आपने सिर्फ बीवी बच्चों को दे दें, उनको सुला दें, आराम से पंपोल के सुला दें। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दलीलें मौजूद है, सबूत मौजूद है, हमारे उलमाए किराम से राब्ता कर लें, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उनको ये कहें, क्योंकि हम शुरू से मनाते आए और इंशाअल्लाह तबारक ताला ऐसी रातों को मनाते रहेंगे। इन रातों में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करता है तो फिर इन रातों को हम क्यों छोड़ें। लेकिन यहाँ पर छोटी सी मैं बात आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ये रात जागना ना तो फर्ज है ना ही वाजिब है आप पर। देखिए, अगर कोई सो गया रात में, दिन भर काम करता रहा, सो गया, अब वो सुबह उठा तो एक बंदा रात में जागकर सुबह उसके पास गया और कहा कि रात तूने ये रात का जो है मतलब रात में सोया, ऐसी रात में तू सोया रहा, अब तू मुसलमान नहीं रहा। बहुत सारे लोग कह देते ऐसा, या तू गुनहगार हो गया, ये वो हो गया। तो ये ऐसे फतवे हम नहीं लगा सकते, बात याद रखें, क्योंकि ये काम मुस्तहब है। ये रात क्या है? मुस्तहब है। इस रात में जो भी आप अमल कर रहे हैं वो मुस्तहब है। मगरिब की नमाज तो वैसे ही हम पर फर्ज है इस रात में, इशा की नमाज तो हर रात में वैसे हम पर फर्ज है। इनके अलावा जितने भी अगर आप काम करोगे तो सारे मुस्तहब है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है मतलब सवाब अता करेगा, इनामात से नवाजेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो गुनहगार नहीं होगे, बात याद रखें। लेकिन जब हम रिवायतें पढ़ते हैं कि इनमें परवरदिगार हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता है, तो फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इस रात में ये रात हम पर फर्ज है या वाजिब है जागना, बल्कि जो थोड़ा बहुत वक्त हमें मिल रहा है ना, उस वक्त में उठ करके रब की बारगाह में तौबा करें, दुआएं करें कि परवरदिगार मैं तेरा जो है मतलब गुनहगार बंदा हूँ, मैं तो इस लायक नहीं था कि तेरी बारगाह में खड़ा होता, लेकिन तूने मुझे ऐसा मौका अता किया कि ये रात अता की है। परवरदिगार मेरी खताओं को माफ़ फरमा, परवरदिगार मुझे नमाजी बना दे, परवरदिगार मुझे नेक बना दे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो परवरदिगार इतना करीम है कि वो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है।
तो आपको कितना वो नवाजेगा, ये बात याद रखें यार। हैं जो ये कहते हैं कि ये रात ऐसी नहीं है, तो आप जो उनको कहते हैं कि हाथ जोड़ कर कहते हैं, आप अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को आप सुलाने, भाई साहब हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इस रात में मैं आपके सामने चंद बातें करना चाहता हूं आपके फायदे की चीजें। देखिए हमारे बुजुर्गान दीन ने, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ अमल किया, इस रात में वजीफे किए, उनसे जो उनको फायदा हासिल हुआ तो उन्होंने हमारे सामने रखे और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें ये फायदा हासिल हुआ है, अगर आप भी अगर करोगे तो अल्लाह आपको भी फायदा देगा। अगर तुम्हें पसंद आए, अगर तुम्हें फायदा उठाना है तो तुम कर लो, अगर तुम्हें जो है मतलब अगर पसंद नहीं है या फिर अगर तुम फायदा नहीं उठाना चाहते हो या नहीं अगर करना चाहो तो ना करो, तुम्हें गुनाह नहीं होगा, ठीक है। अब दो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए दो चीजों के लिए खास में आया था, ये बातें तो वो थी कि जिनमें बताना जरूरी था कि रात कितनी मुकद्दस होती है। देखिए पहली तो जब ये शब बारात आए तो हमारे बुजुर्गान दिन में से एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ठीक है। उन्होंने ये उनका खुद का तजुर्बा रहा, ये बात याद रखें, हर एक इंसान का एक तजुर्बा होता है, हर एक इंसान का एक तजुर्बा होता है। आप देखें दादी अम्मा के कुछ घरेलू टोटके होते हैं, आप देख लें, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेगी कि उनका तजुर्बा काम आता है, ये बात याद रखें। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को नजर लग जाती है तो लाल मिर्च उन पर वार करके उसको जला दिया जाता है तो वह नजर खत्म हो जाती है। ये कुछ घरेलू टोटके होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हर इंसान का तजुर्बा होता है, एक डॉक्टर होता है उसका एक तजुर्बा होता है, एक हकीम होता है, एक वेद होता है उसका एक तजुर्बा होता है। आपने देखा होगा कई मर्तबा कि जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो एक किसी गांव में या दूर दराज में एक ऐसा कोई हकीम है, ऐसा कोई एक जो है मतलब वेद मिलता है कि उसके पास उसका एक जड़ी बूटियों से वो इलाज कर देता है, क्योंकि उसका तजुर्बा है, ये रोजाना वो काम करता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह के वली भी है साथ में, तो उन्होंने एक अपना तजुर्बा लोगों के सामने शेयर किया है कि अगर ये आप काम करोगे शब बारात के दिन तो अल्लाह पाक आपको ये इनाम देगा। क्या है? देखिए आपको शब बारात की रात आपको नहाना है। देखिए नहाना कब है आपको? देखिए मगरिब से लेकर सुबह फजर तक आप कभी भी नहा सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, देखिए मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले नहाना उसी तरीके से, गुस्ल उसी तरीके से करना, सिर्फ एक चीज उसमें ऐड कर लेनी है, 7 बेरी के पत्ते तोड़ने हैं और उनको थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालना है, ठीक है। यानी उसको पानी में डालकर पानी को गुनगुना करना है। फिर जब पानी नहाने के लायक हो जाए ना वो पानी, तो उस पानी से आप नहा लें। इससे होगा क्या कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा 7 बेरी के पत्तों से जब नहा लेगा, यानी उस पानी में 7 पत्ते डाले और उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेता है, तो पूरी साल वो जादू से और बलाओं से जो है मतलब हिफाजत में रहेगा, यानी कि उस पर जादू नहीं होगा, उस पर कोई बला नहीं आएगी। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये कोई वाजिब या फर्ज नहीं है कि आप करो ही करो। देखिए अगर आप करोगे तो आपका फायदा हासिल होगा। आप साइंस को जाकर पढ़ लें, आप जाकर पढ़िए तो बेरी के पत्तों के बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, बहुत सारे फायदे कि अगर गले की खराश को दूर करना है तो बेरी के पत्ते बहुत उसमें उपयोगी माने जाते हैं। अगर आपकी आंखों में अगर झुर्रियां पड़ती है तो उसका पाउडर जो है लगाने से दूर हो जाते हैं, बहुत सारे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर चीज में शिफा रखी। बात याद रखें, शिफा देने वाला कौन है? मेरा परवरदिगार है। इसकी गारंटी ना तो डॉक्टर ले सकता, ना कोई वैद्य ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। हमारा अकीदा है कि बेरी के पत्तों के जरिए हमारी हिफाजत कौन करता है? ये तो एक वसीला है, लेकिन हिफाजत करने वाला कौन है? मेरा परवरदिगार है। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि शब बारात की रात में 7 बेरी के पत्ते लें और उसको पानी में गर्म कर लें। जब पानी नहाने के लायक हो जाए तो आप जो है मतलब नहा लें और फिर साल भर के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप पर कोई जादू का असर नहीं होगा, कोई बला आप पर नहीं आएगी। बात याद रखें, ठीक है। पहला तो वजीफा ही हो गया। अब जो दूसरा मैं वजीफा आपके सामने रख रहा हूं, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और ये तो आप कीजिए क्योंकि ये भी मुस्तहब है, ये भी आप करोगे तो सवाब, नहीं करोगे तो गुनाहगार नहीं हो। लेकिन देखिए कितना, देखिए ये आपके लिए ये एक बोनस है, इसको आप रखिए। देखिए मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में, यानी 3 रकात नमाज मगरिब की फर्ज पढ़िए, फिर 2 रकात नमाज मगरिब की सुन्नत पढ़िए क्योंकि सुन्नत मौकेदा है। इसके बाद में मगरिब की नफिल पढ़िए, 7 रकात होगी मगरिब की। अब इसके बाद में 6 रकात नमाज नफिल आपको पढ़नी है शब बारात में, ठीक है। अब जब 2-2 करके पढ़नी है, पहले 2 रकात पढ़ लें, फिर 2 रकात और पढ़ लें, होगी 4, फिर 2 रकात और पढ़ लें, होगी 6, ठीक है ना। 2-2 रकात पढ़नी है। जो नफिल आप नमाज बाकी नमाज पढ़ते हैं वैसी की वैसी पढ़नी है,
ऐसा नहीं कि इसमें कोई, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव करना। देखिए नियत वैसे ही करनी है, लेकिन पहली जब 2 रकात नमाज नफिल आप पढ़ें तो अपने दिल में नियत ये करें कि परवरदिगार ये जो 2 रकात नमाज नफिल में पढ़ रहा हूं, ये नमाज में पढ़ रहा हूं, इसके सदके में मेरी उम्र को जो है मेरी उम्र में बरकतें अता फरमा, लंबी उम्र अता फरमा, वो भी भलाई वाली, फितने वाली नहीं, लोगों को लड़ाने वाली नहीं, लोगों से रिश्ता तोड़ने वाली नहीं, बल्कि ऐसी उम्र अता फरमा कि मैं लोगों से प्यार करूं, मैं लोगों से मोहब्बत करूं, लोग मुझसे मोहब्बत करें। मैं ऐसी जिंदगी गुजारूं कि तुम मुझसे राजी रहे, और ऐसी जिंदगी गुजारूं कि मैं तेरी इबादत करता रहूं, मैं नमाजें पढ़ता रहूं, मैं रोजे रखता रहूं, जो तूने मुझे फर्ज किया मैं फर्ज को टाइम पर अदा करूं, जो जो चीजें हैं भलाई की चीजें वो मुझे अता कर, ऐसी जिंदगी अता कर। 2 रकात नमाज पढ़े, ये नियत करने के बाद में नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह अकबर कहते ही आपको कानों तक हाथ उठाना है और नाफ के नीचे बांध लेना है, और बांधने के बाद में सुब्हानकल्लाहुम्मा पूरा पढ़ना है। इसके बाद में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद जो भी आपको सूरत याद हो वो मिला लें, अगर आप चाहे तो 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें, अगर आपको सूरह यासीन है तो फिर तो सोने पे सुहागा, सूरह पूरे यासीन पढ़ लें, और फिर इसके बाद में रुकू करें, फिर 2 सजदे करें, फिर इसके बाद में दूसरी जो रकात के लिए खड़े हो जाएं, फिर जो है सूरह फातिहा पढ़े, फिर जो भी सूरत आपको याद हो, या फिर 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े, और फिर रुकू करें, फिर 2 सजदे करें, फिर अतहियात पढ़ें, फिर जो है दरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर लें। ये 2 रकात नमाज नफिल हो गई। ठीक है, लेकिन नफिल नमाज वैसे ही पढ़नी है, सिर्फ शुरू में जब नियत कर रहे हो तो उस वक्त दिल में ये नियत करें पहली 2 रकात में कि परवरदिगार मेरी उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरी लंबी उम्र अता कर मुझे, वो भी भलाई वाली। ठीक है, अब जो है दूसरी नफिल के लिए खड़े हो रहे हो, 2 रकात हो गई। अब जब 2 रकात और के लिए आप खड़े हो रहे हो तो आपको नियत अपने दिल में ये करनी, परवरदिगार जो है मतलब जो मेरा पूरा साल है, आने वाला साल है मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी जो आने वाली है, जिंदगी जितनी बची है, परवरदिगार मेरी जिंदगी को हर बला हर वबा से जो है मतलब महफूज रख, तू ही है बेशक महफूज रखने वाला। फिर वो 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। ठीक है, इस तरीके से 4 हो गई। अब फिर जो है मतलब जो है नफिल नमाज के लिए फिर खड़ा हो, यानी अब 6ठी रकात के लिए खड़ा हो जाए, वो 5वीं और 6ठी रकात 2 ही बची अब। तो अब नियत करने से पहले क्या करे, वो दिल में इरादा करे, परवरदिगार ये जो नमाज पढ़ रहा हूं ना, 2 रकात नफिल नमाज आज पढ़ रहा हूं मैं, ये इस नमाज के एवज में परवरदिगार मैं तो बस इतनी दुआ करता हूं कि अपने अलावा किसी का मुझे मोहताज मत रख। यानी मैं जो कारोबार कर रहा हूं, या मैं जो खेती बाड़ी कर रहा हूं, या जो मैं दुकानदारी कर रहा हूं, या मैं जो कारोबार कर रहा हूं, परवरदिगार इसमें इतनी बरकतें अता फरमा, इतनी बरकतें अता फरमा अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके में कि जो है मुझे तेरे अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। ये इस तरीके से 6 रकात नमाज नफिल आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फायदा हासिल होगा, आपके जो हर मामले में बरकतें हासिल होगी। और अगर आप बेरी के पत्तों से नहाओगे शब बारात में तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप जो है साल भर के लिए जो है मतलब जादू से बला से महफूज रहोगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो ये 2 रकात 2 जो है अमल है, 6 रकात नफिल पढ़नी है। पहली 2 रकात में आपको नियत करनी है कि मुझे लंबी उम्र की जो है उम्र अता फरमा, वो भी भलाई वाली, फितने फसाद वाली नहीं बल्कि भलाई वाली उम्र, मैं जिसमें तू मुझसे राजी रहे, ऐसी उम्र अता फरमा, ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, उससे पहले अपने दिल में नियत करें कि परवरदिगार जो है मतलब मुझे जो है मतलब हर वबा हर जो है मतलब बीमारी से दूर रखना। फिर जो है जो आप नफिल नमाज पढ़ रहे हो उसमें जो है मतलब नियत ये कर रखना कि परवरदिगार अब मैं जो नफिल नमाज पढ़ रहा हूँ इसके एवज में मुझे तेरे अलावा किसी का मोहताज ना करना। बस ये अमल आप करें। फिर इसके बाद में ईशा की नमाज का जब वक्त आ जाएगा ईशा की नमाज पढ़ें। उसके बाद में ईशा की नमाज के बाद में अगर आपके यहाँ पर प्रोग्राम अगर होता है तो उस प्रोग्राम में शामिल हो। उस प्रोग्राम में आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत बताई जाती है, सहाबा किराम की सीरत बताई जाती है, हमारे जो है मतलब जो बुजुर्गान दीन है जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुँचाया, उन्होंने कितनी मशक्क़तें उठा करके हम तक ये दीन पहुँचाया है, वो बातें बताई जाती, उसमें नमाज का तरीका बताया जाता है। इसके बाद में आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, फिर अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें।
और आपकी बारगाह में हाथ जोड़ अर्ज कर रहा हूँ, इस फकीर के लिए भी दुआ ज़रूर करें। फिर कब्रिस्तान जाएं और वहाँ जाकर के खुसूसन जिनको आप लोग जानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर करें। परवरदिगार ऐसे रातों की हमें कदर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर से ये कह देता हूँ, ये रात, इस रात में जागना मुस्तहब है, ना कि फ़र्ज वाजिब। ये बात याद रखें। जागोगे या इस रात में जागो नहीं, बल्कि इस रात में जाकर इबादत करोगे तो अल्लाह आपको इसका इनाम अता फरमाएगा। और अगर आप नहीं जाग पाओगे, किसी वजह से कोई कारण आपका हो गया है, तो ये बात याद रखें, आप गुनहगार नहीं होंगे। ये बात याद रखें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।